वेलकम टू मैथ बाय आर्य अकेडमी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और सब सही है? चलिए, हम लोग इससे पहले सिंपल पेपर वन क्लास नाइन्थ का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे सिंपल पेपर नंबर टू। ठीक है, दो पेपर मैंने बनाया था। एक पेपर को वैसे भी मैं लाइव कर चुका हूँ। ठीक है, आज दूसरा कर दूंगा मैं। तो जितने स्टूडेंट है ना, पीछे के जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए उसको ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करें। ठीक है, पहला जो सिंपल पेपर है और सिंपल पेपर टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, आप किसी भी स्कूल में पढ़ें और या कहीं पर भी पढ़ें, क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेगा ही देखने के लिए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ें और अच्छे से सोल्यूशन करें। मैं सारे क्वेश्चन को डिटेल सोल्यूशन कराता हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को थोड़ा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है इसमें आपको पूरे आगे चलकर आर एस अग्रवाल बुक के सारे क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन मिलेंगे इसमें, सारे चैप्टर, सारे एक्सरसाइज सबके। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेक्शन ए का, जो कि एमसीक्यू आता है ना। तो उसी में से क्वेश्चन हमारा है पहला कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ इरेशनल नंबर। पूछा गया है कि इसमें कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको इरेशनल नंबर पता ही होगा कि जो नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव से मतलब कुछ है नहीं हमको, बस। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट 16 अंडर रूट 16 है, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है? तो ये एक्चुअली 4 का होता है। तो ये तो हमारा क्या हुआ, रेशनल नंबर। इसको करेंगे तो 2.5 है, तो 2/5/100 लिख देंगे इसको। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी रेशनल नंबर हुआ। तो पहला और दूसरा ये रेशनल नंबर हुआ, और 3/5 क्या हुआ हमारा, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, अंडर रूट 7 है ना, अंडर रूट 7 ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, अंडर रूट 7। ठीक है, तो इसका पहले का ऑप्शन नंबर सी, अंडर रूट 7 आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो आया समझ में ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू पूछा है द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 4x³ माइनस 3x² प्लस 2। ठीक है, ये कोई हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है 4x² माइनस 3x² प्लस 2। इसमें पूछा क्या है, डिग्री। एक्चुअली डिग्री होता क्या है, डिग्री हम लोग पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर बोलते हैं, हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, यहाँ पर 3 है, तो आपका 3 आंसर क्या होगा, 3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर ऑलवेज ऑफ द फॉर्म। पूछा गया है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्सिस की बात हो रही है, तो एक्स एक्सिस क्या होगा आपका, हमेशा आपका जो पूछा गया है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर ऑलवेज ऑफ द फ्रॉम फॉर्म, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो देखिए, कभी भी एक्स एक्सिस की बात करें ना, तो इसमें क्या होता है, हमेशा एक्स, अगर एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, और वाई एक्सिस बोलता है तो एक्सिस 0 होगा। तो दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर ऑलवेज ऑफ द फॉर्म, तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, x, 0, ये आपका आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ से 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक मिनट, 3 फिर से रिविजन हुआ है, तो इसको हम लोग लाते हैं। सॉरी, यहाँ से सी नहीं इसमें दिया है, यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात किया ना, तो x, 0। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा हो सकता है इसमें? देखिए इससे इजी कोई क्वेश्चन आएंगे जी? कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ से इरेशनल नंबर कौन सा होगा? अंडर रूट 2। अच्छा देखिए 355 तो क्या होगा? रेशनल नंबर। 0.25 भी रेशनल नंबर, 1.5 भी रेशनल नंबर, लेकिन अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर। हमारा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 4x² + 2x + 7। इसमें भी डिग्री की बात कर रहा है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, यानी सबसे ज्यादा कौन सा है? 2। हमारा आंसर होगा 2। अरे समझो ना, इसमें सोल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन नंबर और आंसर दे देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन लीनियर इक्वेशन एक्स एक्सिस सॉरी लीनियर इक्वेशन एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, डिग्री पूछा है, इसका डिग्री क्या होगा 6 नंबर का? बताइए। इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है? अगर किसी पर कुछ नहीं होता उसके पावर हम लोग क्या पढ़े हैं? 1 पढ़े ना, तो उसके पावर क्या होगा? हमेशा 1 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। ऑप्शन नंबर ए। विच द कॉल्ड ऑफ द फादर ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के फादर किसे कहा जाता है? अरे किसे कहा जाता है? अगर आप सैंपल पेपर 1 भी किए होता ना, तो उसमें भी एक बार ये ऑप्शन में क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो यूक्लिड। ठीक है। विच कॉल्ड ऑफ द फादर, तो यूक्लिड। ये कहाँ के रहने वाले थे और ये इन्होंने कौन सी एक बुक लिखी थी? ये आपको आंसर करना है कमेंट में। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने पहले सेम पेपर 1 में करा चुका हूँ। ठीक है। पाइथागोरस को आप जानते ही हैं, आर्यभट्ट हमारे यहाँ के हैं, ये तो पता ही है आपका। और थेल्स थ्योरम जब आप आगे पढ़ेंगे तो उनका नाम आएगा, लेकिन पाइथागोरस तो बार पाइथागोरस फार्मूला कौन सा होता है? आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है। देखिए अब जितना ही एक्टिव रहेंगे कोई भी चीज़ को लेकर, तो आपके लिए सही रहेगा ये। ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया ना सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ द थ्री एंगल्स। पूछ रहा है कोई भी ट्राइंगल, जिससे हम लोग पढ़े थे ट्राइंगल के बारे में, तो ट्राइंगल हम लेते हैं यहाँ से। ये ट्राइंगल हुआ। ठीक है। अब पूछ रहे हैं इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? जो 3 एंगल है हमारा, तो ये तुमको बहुत बार मैंने बता चुका है। ट्राइंगल्स अगर मेरा क्वेश्चन आर्य बुक की जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, आप देखे होंगे, तो मैं ट्राइंगल्स के बारे में एक एक चीज़ बताया हूँ मैं। ठीक है। एकदम जीरो से उस चीज़ को पढ़ाया गया है। ठीक है। तो हम लोग हमेशा पढ़े हैं कि एक ट्राइंगल का सम तीनों एंगल का कितना होता है? 180 होता है। तो कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर हो जाएगा 180। ठीक है। चलिए फैक्टराइज x² - 25। देखिए अब लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 9 की बात में कर रहे हैं, तो x² - 25। ठीक है। देखिए इसको सोचना होगा कि इसको फैक्टराइज कैसे करें। तो x² - 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला याद है आपको? a² - b²। फार्मूला क्या होगा? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। सेम पैटर्न है। यहाँ लिखेंगे x + 5, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x - 5। बस हो गया, यही आपका आंसर होगा, फैक्टराइज हो गया। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि मिड पॉइंट ऑफ 2, 3 एंड 4, 7। देखिए थोड़ा ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि आपके अब अभी इसको पढ़े नहीं होंगे आप लोग, क्योंकि थोड़ा ये स्टैटिक्स पॉइंट चैप्टर का है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ मिड पॉइंट निकलता क्या है। देखिए जैसे ये 2 और 3 लिखा है और एक ब्रैकेट में लिखा है 4, 7, इसको हम लोग बोलते हैं x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, अच्छा इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, इरेज कर दूँ इसको, अभी तो इधर पढ़ेंगे हम लोग ना। इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, इरेज नहीं करेंगे, छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ रख देता हूँ। क्लियर। देखिए मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, यहाँ से लिखता हूँ मैं कि मिड पॉइंट फार्मूला, तो यहाँ लिखते हैं x1 प्लस x2 और अपान में 2। ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2। बस फार्मूला यही है हमारा। तो रखते हैं यहाँ पर x2 का, तो x2 का वैल्यू कितना है? 2, x1 का वैल्यू 2 प्लस
x2 का वैल्यू 4/2 और यहाँ से हो जाएगा आपका 3+7 y2 का वैल्यू और 2। अब इनको ऐड करते हैं 4 to 8/2 कॉमा यहाँ हो जाएगा 10/2। ठीक है, आगे करते हैं इसको, तो यहाँ से हो जाएगा ना, ये कटेगा यहाँ, इसको इससे काटते हैं तो 4 2 8 और यहाँ से इसको काटेंगे तो 5 2 10। तो आपका आंसर आ गया 4,5। ऑप्शन क्या है आपका? 4,5। 4 to 6। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ी सी फाल्ट हुई, यहाँ 4 to 6 होगा। ठीक है, तो 3 2 6, ये 3 ऐड करने में थोड़ा, 3,5 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि द वैल्यू ऑफ के इफ x-2 इज द फैक्टर x² माइनस के एक्स माइनस 6। देखिए ये लिखा है ना कि x² माइनस के एक्स माइनस 6। ठीक है, ये किसका फैक्टर है? यहाँ दिया है x-2, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, x-2 इक्वल कर लेंगे 0, x इजकल 2। ठीक है, यानी हम कभी भी यहाँ पर 2 का वैल्यू रखते हैं तो पूरा वैल्यू क्या बनाएगा? 0 बनाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ हम लोग 2 रखते हैं, तो x की जब करेंगे 2² माइनस के इंटू 2 माइनस 6 इजकल टू 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, ये -2 के माइनस 6 इजकल टू 0। देखिए ये -2 के होता है और ये -6 से 4 गया तो कितना बचेगा? -2, और -2 इधर जाएगा तो +2 बन जाएगा, होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल होगा, कितनी बार में? 1 टाइम में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? के इजकल टू -1। आपका आंसर इसका कितना आएगा? -1। ठीक है, के का वैल्यू आ गया यहाँ से -1। ठीक है, चलिए तो इतना क्वेश्चन समझ में आया ना। आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी। एक मिनट, क्वेश्चन को ही हम बाहर निकालते हैं यहाँ से। तो यहाँ क्या लिखा है? इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 50 डिग्री, बी 60 डिग्री, तो एंगल सी कितना होगा? ठीक है, तो इसको करने के लिए इसको मेरे को थोड़ा इरेज करें, क्या हटाएगा। चलिए यही सॉल्व करते हैं आज थोड़ा करके। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए एंगल ए प्लस बी, हम सम पढ़ें कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 पढ़े हम लोग। देखो एंगल ए का वैल्यू है कितना? 50, प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना है? 60, अब प्लस एंगल सी इजकल टू 180। ठीक है, यहाँ 60 और 50 110, अब प्लस एंगल सी इजकल टू 180, एंगल सी इजकल टू कितना हो जाएगा? 70, यानी एंगल सी का वैल्यू कितना है? 70 डिग्री। ठीक है, आया समझ में ना। चलिए देखिए यहाँ लिखा है कि 0.333 डॉट डॉट इज क्या है? रेशनल नंबर, इरेशनल, नेचुरल या होल। क्या हम कर सकते हैं इसको? तो देखिए 0.33 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/9। तो अगर इसको हम इसको लिख सकते हैं तो ये हमारा क्या बना? रेशनल नंबर। ना ये रेशनल नंबर होगा, नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता ये, और होल नंबर भी नहीं हो सकता, होगा क्या? रेशनल नंबर। आपका आंसर ना ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, इतना समझ में आ रहा बच्चा ना। देखिए एक एक क्वेश्चन को मैं बारीकी से सॉल्व करा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझिए और आप अपने कॉपी पे करते जाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूक्लिड एग्जिम्स। पूछा इसमें से कौन सा यूक्लिड के एग्जिम्स नहीं है। तो आपको सारा बताया गया है, तो लेकिन देखिए यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं। पहला क्या लिखा? होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ये भी है, पढ़े हम लोग। दिस इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर थिंग्स, बिल्कुल ये भी सही है।
डी है आपका कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये भी क्या है हमारा सेम है, ये हम लोग पढ़े हैं इस चीज को एग्जाम से हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। देखिए ये जो है ना सी नंबर, ठीक है, अ पॉइंट है नो लेंथ और ब्रेथ, ये क्या ये डेफिनेशन है, ये हमारा एग्जाम्स नहीं है, ये क्या है डेफिनेशन है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, यार समझ में, 14 नंबर में ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये हमारा एग्जाम्स नहीं है, ये क्या है ये डेफिनेशन बताया गया है कि अ पॉइंट है नो लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। चलिए, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 121, 121 देखिए हम लोग नॉर्मली में कैसे लिखते हैं 121, और इसका लिखा जाता है आंसर लिखते हैं 11, लेकिन ये गलत बात है, हमको लिखना है इसको +-11। यार समझ में क्यों लिखा जाता है, अगर हम +11 का भी स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, और -11 का भी स्क्वायर करेंगे तो 121 ही आएगा, इसलिए आंसर क्या लिखेंगे +-11, आपका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, सही है। आ रहा समझ में ना, ठीक है। चलिए आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अंडर रूट 9 इज इक्वल टू, अब अंडर रूट 9 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, देखो अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते तो +3 लेते हैं, लेकिन बस वैल्यू पूछा है तो वैसे ही हमारा +-3 होगा, ठीक है। आ रहा समझ में ना, क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ ट्राइंगल राइट ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड, इन अ ट्राइंगल राइट एंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड, कहने का मतलब कि सो क्या पूछ रहा है कि द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड, मतलब एक राइट एंगल बनाते हैं यहाँ से, ये राइट एंगल, और इसको हम बनाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये राइट एंगल जो बना ना, इसकी बात कर रहा है ये, कि ये क्या होगा, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है उसका नाम क्या होता है, तो मैंने हमेशा बताया कि उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये आपका बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, आया समझ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ दिस द नॉट यूक्लिड एग्जिम्स, फिर वही बात है कि कौन सा यूक्लिड के एग्जिम्स नहीं है, तो थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग्स इक्वल टू, ये तो है, द होल इज ग्रेटर, ये भी है, ठीक है, इक्वल्स टू एडेड इक्वल्स टू होल, ये भी है, ठीक है। तो यहाँ से सी पैरेलल लाइंस मीट, क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि पैरेलल लाइंस मीट, ये हमारा कोई एग्जिम्स नहीं है, आ रहा समझ में, ये हमारा कोई भी एग्जिम्स नहीं हो सकता है, ये क्या है, ये हमारा पास्टुलेट है, एग्जिम्स की बात नहीं कर रहा है ये, ठीक है ना। तो ये तीनों आपके सही है, लेकिन हमको आंसर लगाना था कौन सा नहीं है, तो पैरेलल लाइंस मीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 एजर्सन एंड रीजंस है, तो एजर्सन क्या लिखा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/3 जो लिखा है कि 1/3 का एक्सपेंशन जो लिख रहा है, क्या लिख रहा है 0.33 डॉट डॉट चल रहा है, ठीक है, विच इज नॉट टर्मिनेटिंग रिकरिंग, बिल्कुल सही है, ये बात हमारे एजर्सन एकदम सही है, ठीक है। आगे फिर क्या है कि रीजन, देखिए रीजन क्या लिखा हुआ है कि a rational number can be terminating or non terminating recurring decimal expansion, क्या लिखा है कि रेशनल कैन हैव द टर्मिनेटिंग, और मतलब टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, उसमें रेकरिंग, तो बिल्कुल सही है, ये हमारे दोनों सही है ऑप्शन, रीजन्स भी सही है और एसर्शन भी सही है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ए को, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा, आ रहा है समझ में ना। चलिए 20 देखते हैं, द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, बिल्कुल सही है, किसी भी ट्राइंगल का एंगल जो होता है सम 180 होता है, इफ साइड ऑफ ट्राइंगल्स इज प्रोड्यूस द एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू द सम टू इंटीरियर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यही भी सही है आपका, ठीक है, तो दोनों सही है, तो यानी इसका भी ऑप्शन नंबर अगर दिया होता तो हम लोग क्या लिखते हैं ऑप्शन नंबर ए, आ रहा समझ में, दोनों के दोनों सही है हमारे, और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं दोनों, एक मुझे एक की बात क्या लिखा है कि इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज द, हाँ देखिए दोनों ट्रू हैं, दोनों ट्रू हैं, लेकिन ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, ये सम ऑफ एंगल की बात कर रहा है,
तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। जिससे लिखा है ना बोथ ए आर ट्रू तो रहेगा, लेकिन आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, मतलब आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आप सही करेंगे। ठीक है, आया समझ ना। चलिए सेक्शन बी में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी और पैरेलल ई एफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक मिनट, इसका फिगर कहाँ है चेक करते हैं। फिगर 21 का मैं चेक करता हूँ कहाँ पर है। रुकिए, मैं इसको भी इसी को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा है क्या ये क्वेश्चंस? देखिए, यहाँ लिखा है ना इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, तो सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देखिए, फिगर में बनाया हूँ, खोज कर फिगर आ नहीं पा रहा था, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम थी टेक्निकल, ठीक है। तो यहाँ देखो 70 डिग्री है और ये 130। ए बी पैरेलल की बात की गई है, किसके? ए बी पैरेलल सी डी, यानी इसके पैरेलल है, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। तो इस लाइन को हम इधर आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ। तो इस लाइन को भी वैसे अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, लाइन को ऐसे आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने ग्रीन से किया ना, वो क्या है? डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है लाइन, ठीक है। देखिए ये 70 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हुआ टोटल यहाँ से यहाँ तक बताइए? 20 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ लिखेंगे कि एंगल ए बी सी इक्वल एंगल कौन सा होगा? बी सी डी, बी सी डी, और यहाँ हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। आप अच्छे से यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल बी सी डी इक्वल 70 डिग्री, ठीक है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक पता हो गया, अब इसको छोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका ये पैरेलल लाइन है, ये भी तो इसका पैरेलल होगा। अरे यार समझ में, ये 130 है, तो ये कितना होगा यहाँ से? 50। लीनियर पेयर एंगल से यहाँ लिखेंगे कि एंगल, लिख देंगे यहाँ पर एंगल एफ ई सी, एफ ई सी प्लस एंगल सी ई, और मान लीजिए नाम लिखते हैं यहाँ एम, सी ई एम, एंगल सी ई एम इक्वल 180। इसको लिख देंगे लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल सी ई एम, सी ई एम इक्वल वन सॉरी सी ई एम इक्वल 50 डिग्री हो जाएगा ना। 130 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50, ये 50 हो गया, ये पूरा टोटल 70 है। आ रहा है कुछ समझ में? देखो इसको पैरेलल यहाँ पे भी बात की गई है, ऐसा अगर खींच दें तो ये 130 होगा, 130 होगा ना, और ये 50, तो ये भी कितना होगा? 50 तो होगा ना। लीनियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो यहाँ से यहाँ तक हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल एम ई सी इक्वल एंगल ई सी डी, ई सी डी लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज़? एंगल ई सी डी इजकल टू 50 डिग्री, और टोटल हमारा निकाला है यहाँ पर कितना? बी सी डी 70 डिग्री, तो लिख देंगे एंगल बी सी डी इक्वल एंगल ई सी डी प्लस प्लस एंगल एम सी ई, एम सी ई, एंगल एम सी ई। तो ई सी डी ये हमको वैल्यू पता है 70 डिग्री, ये पता दिया है ई सी डी 50 डिग्री, तो प्लस एंगल एम सी ई, एंगल एम सी ई कितना हो गया आपका? 20 डिग्री, यानी एक्स का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से? 20 डिग्री।
देखिए इसको क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे सॉल्व करना कर सकते हैं, मैंने देखो कई तरीके से इसको आप कई टाइप से कर सकते हैं, आंसर आएगा सेम ही आपका। तो आए समझ में इतना ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 चेक करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जैसे कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इट्स द मिड पॉइंट, ठीक है। ए बी कोई हमारा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं हम लोग ए बी, यहाँ ए बी कराते हैं लाइन सेगमेंट यहाँ से, यहाँ से, और हम मिलाते हैं इसको। तो मान के चलिए डी पॉइंट हो गया, ठीक है। और ऐसे ही और एक और पॉइंट ले लिया जाए यहाँ से, एक और पॉइंट ले लेते हैं लाइन सेगमेंट यहाँ से, ये हमारा डी पॉइंट हो गया, ठीक है। ठीक है चलिए, अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग। ये पी से क्या कर रहा है, ज्वाइंट कर रहे हैं, सब पी से ज्वाइंट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। एक मिनट आ जाएगा, और नाइन खींचे यहाँ से लिखा है कि पी पॉइंट्स, और यहाँ से भी ये पी पॉइंट से ऐसे मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगर लाइन को हम बना दे लाइन सेगमेंट से ही, तो देखिए लाइन सेगमेंट से तो यहाँ बनाते हैं इसको ऐसे पी से, ये हो गया पी से हमारा हो गया। और इधर क्या आ रहा है ना, एक और जो है यहाँ जो लाइन सेगमेंट है, ये क्वेश्चन में कुछ छोड़ दिया है, आपको मैं सॉल्यूशन करा देता हूँ यहाँ से। चलिए ठीक है, ये फिगर बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ क्वेश्चन वही है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी द मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड एंड ए डी सच दैट एंगल ए बी डी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, बात ये एंगल की हो रही है इस वाली बी ए डी, ठीक है। फिर इक्वल है किसके, एंगल ए बी ई, इस एंगल के बराबर है। यानी बोले तो ये भी एक्स, ये भी क्या है एक्स, ठीक है। आगे फिर लिखे एंड ई पी ए, एंगल ई पी ए, इस एंगल की बात हो रही है। और एंगल डी पी बी, डी पी बी इस एंगल की बात पर आ रहा है, ये भी आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है। तो सो दैट करना पहला जिससे लिखा है कि एंगल ट्राइंगल डी ए पी, लिखेंगे हम लोग यहाँ सोल्यूशन पहले का, इन ट्राइंगल डी ए पी कांग्रुएंस ट्राइंगल ई बी पी, ठीक है। लिख सकते हैं ना ऐसे हम लोग। अब देखिए इसको प्रूव करना है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ पहला फाइंड करना है, ईपी और डीपीबी को हम लोग को क्या करना है यहाँ से प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं डी ए पी, कौन से एंगल की बात हो रही है, डी ए पी, इस एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की, ध्यान से देखिए इस एंगल की, और यहाँ से जो जा रहा है ऐसे, ठीक है, इस एंगल की बात हो रही है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो ये एंगल है, तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए इस एंगल और इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। और दूसरा एंगल कौन सा, ई बी पी है, ई बी पी ए, इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, चलिए तो देखिए इसमें क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग डी ए पी की बात में। देखिए यहाँ ये एंगल बराबर दिया है यहाँ से,
ये एक्स एक्स। देखिए मैं छोटे में लिख रहा हूँ, एंगल ए इक्वल एंगल बी, यहाँ पे देंगे गिवन, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं एंगल ई बी पी, लिख सकते हैं ना, या ई, रुको लिख देते हैं यार, ई बी पी, ठीक है। तो इधर क्या लिख सकते हैं, डी ए पी, क्योंकि गिवन है ये हमारा, ई लिखा हुआ है ये, ठीक है। और हम लिख देते हैं, रुक जाओ लिख देते हैं यहाँ से, डी ए पी, एंगल डी ए पी इक्वल एंगल ई बी पी, आपस में इक्वल है। चलो आइए, फिर इसमें दिया हुआ है क्या चीज़, ये देखो ए बी क्या है, दोनों का ए पी, ए पी इक्वल बी पी, ये भी क्या है, गिवन है, ठीक है। आ रहा समझ ना, दोनों क्या है हमारे, गिवन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एंगल भी देख रहे हैं आप, ई बी पी वाला, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ई पी बी और डी पी बी दोनों क्या आएंगे, आपस में इक्वल होंगे। लिख सकते हैं एंगल डी पी ए, डी पी ए इक्वल एंगल ई पी पी, ये भी क्या है, गिवन है, सब गिवन हुआ है। यहाँ से लिख सकते हैं कि बाई साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा, ट्राइंगल डी ए पी कांग्रुएंस ट्राइंगल ई बी पी, पहला प्रूव हो गया। दूसरा इसमें प्रूव करना है कि ए डी इक्वल बी ई, ए डी इक्वल बी ई, तो लिख सकते हैं हम लोग ए डी इक्वल बी ई, देखो ए डी इक्वल बी ई, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, बस प्रूव हो गया आपका दोनों क्वेश्चन। ये दूसरा वाला है, और इसमें बस सी पी सी टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, प्लॉट द पॉइंट्स 0 3 2 0 एंड -2 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, वेरीफाई वेदर दे आर कोलिनियर। पहले तो प्लॉट करना है ये कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, और वेरीफाई करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए हम चेक करते हैं, पहले पॉइंट को लिखते हैं। पहला क्या है, 0, 3, तो 0, 3 देखो, 0 x पे y पर क्या होगा 3, यानी पहला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर आएगा 0.3, ठीक है। उसके बाद है 2, 0 x पर 2 y पर 0, यानी पॉइंट्स हमारे होंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे फिर यहाँ पर -2, 0 x पर -2 और y पर 0 यहाँ पर। देखो स्ट्रेट एंगल, देखो हम बनाते हैं अगर लाइन यहाँ पर, तो लाइन अगर खींच दिया जाए यहाँ से, लाइन को ड्रॉ किया जाए, तो लाइन तो ड्रॉ एक हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ये, ठीक है। देखिए दूसरी यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर दूसरी हम चेक करें तो एक यहाँ पर हो रही है, यानी हम अगर ऐसे कहीं से भी मिलाते हैं तो क्या एक स्ट्रेट एंगल बनता है, यानी इसमें हमको बनना चाहिए कैसा लाइन, स्ट्रेट एंगल, ऐसा, कैसे भी बने ऐसे भी बने, लेकिन बनना क्या चाहिए, स्ट्रेट एंगल बस, ठीक है। देखो यहाँ पर ए, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी और ये सी, ठीक है। तो यहाँ पर ए होना चाहिए, कहीं बी इधर होना चाहिए और सी यहाँ होना चाहिए, यानी एक स्ट्रेट एंगल में सारे पॉइंट होने चाहिए, तब हमारा बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट से। हर समझ में, अगर आप फार्मूले से निकलना चाहते हैं तो ये फार्मूले से भी निकल जाएगा। जैसे एक फार्मूला होता है, ये भी आप लोग 9th में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, तो मैं बताता हूँ। ये समझ में है ना सोल्यूशन, बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं। यहाँ पर पॉइंट्स का वैल्यू लिख देना है यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में करके, ठीक है, जो जो आप पॉइंट लिख रहे हैं वैसे लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अगर फार्मूले से करना हो तो स्लोप फार्मूले से करते हैं हम लोग, ठीक है। यानी यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, कि एम ए बी, स्लोप से करेंगे y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1, ये फार्मूला होगा। और एक निकालेंगे एम बी सी, यहाँ भी लिखेंगे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x2, ठीक है। आ रहा समझ में ना, ऐसे निकाला जाता है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू हम लोग ऐसे निकालेंगे। अब देखो इसको लेंगे तो y1 y x1 x2, इसमें भी x2 और y1
x1 y2 निकाल सकते हैं। अगर दोनों का वैल्यू अगर निकाल के देखना MAB इक्वल MBC, अगर इक्वल आता है तब तो कोलिनियर होगा, अगर नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं होगा। लेकिन आप इसको निकालेंगे ना तो ये नहीं आएगा, ये लिखेंगे नॉट इक्वल टू, लेकिन दिस इज अ नॉट कोलिनियर। आया समझ में ना? हाँ, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए फार्मूला आप लिख लीजिएगा, आपका काम का चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखिए राइट द इक्वेशन ऑफ द पैरल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0 - 4। ठीक है, तो ये देखिए ये सब हम पढ़े हैं ना, पढ़ते हैं इसको स्टैटिकस में। ठीक है, तो अभी हो सकता है कहीं नहीं पढ़ाया गया हो, तो कोई बात नहीं, आप हम लोग यहाँ कर लेते हैं सॉल्व अभी। ठीक है, तो यहाँ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, इस पर हम सॉल्व करेंगे, समझा रहे हैं अभी आपको। अगर इसको हटा दिया जाए यहाँ से, ठीक है, और इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए एक बात समझ लीजिए, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, थोड़ा फिगर बना लो इसका। ये क्वेश्चन नंबर 24 को बता रहा हूँ आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 -4। ठीक है, चलो बच्चे देखो, कहने का मतलब ये है ना कि जो आपको दिख रहा है ये, मैंने ऐसे क्यों लिखा है, और कहीं भी ये अगर ऐसे लिखता है तो ये एक्स एक्सिस होता है। बात किस पर हुआ है, एक्स एक्सिस की। इसके पैरेलल नहीं होगा, देखो लिखा है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो या तो प्लस के साइड या तो माइनस साइड, हमारा ये एक्सिस का बनेगा। तो वही मैंने लिखा है। अब देखो यहाँ पर एक्स इजकल टू जीरो होगा, तो सॉरी हाँ, एक्स इजकल टू जीरो, तो वाई इजकल टू क्या होगा, अगर कुछ पॉइंट नहीं तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, ए। ठीक है, और नीचे हो जाएगा वाई इजकल टू माइनस है, क्योंकि नीचे नेगेटिव होता है। तो सेम चीज़ है, ये फार्मूला होता है, ये पासिंग थ्रू इक्वेशन होता है, राइट इक्वेशन ऑफ लाइन का। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या चीज़, वाई इजकल टू 4 लिख सकते हैं। लेकिन इसमें दिया क्या है, -4 की बात कर रहे हैं ना, तो -4 यहाँ पर है, तो वाई इजकल टू -4 ये हमारा होगा। ठीक है, फिगर ऐसे ही बनाएंगे, वाई इजकल टू -4, फार्मूला लिखेंगे वाई इजकल टू -4, लाइन का इक्वेशन बताना है, तो वाई -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 और इक्वल 0। यही आपका लाइन ऑफ इक्वेशन हो जाएगा। आ समझ में, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल। बनाते हैं पहले ए बी और सी डी लाइन, दो लाइंस हैं, तो दो लाइंस ड्रॉ करते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। दोनों को आपस में पैरेलल कर दिए। ठीक है, और एक और लाइन ले लेते हैं हम लोग, जिसको बोल देते हैं यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये हो गया यहाँ से ट्रांसवर्सल लाइन, कोई भी लाइन हम खींच सकते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बात क्या हुआ है कि ए बी सी डी, तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, दोनों आपस में क्या है, और हम इसको दिखा दें ऐसे पैरेलल है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, मान लो ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ, ये दोनों आपस में पैरेलल है। लिखा एंगल ए ई एफ, एंगल ई ए और एफ, एंगल ई ए सॉरी ए ई एफ, ये बना ए ई एफ, ई लाइन बात कर रहा है ये, ए ई एफ कितना है, 65 डिग्री। ए ई एफ कितना है, 65 डिग्री। तो पूछ रहा है कि एंगल ई एफ डी, ई एफ डी, इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, हम लिख सकते हैं ये भी एंगल कितना होगा, 65 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एंगल ए ई एफ इक्वल एंगल ई एफ डी, ई एफ डी लिख देंगे, थोड़ा अच्छे से लिख देता ई एफ डी, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप लिखेंगे ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ई एफ डी इक्वल 65 डिग्री। आंसर आपका क्या है यहाँ से, ई एफ डी इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए सेक्शन सी आ गया ना। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे क्या करना हमको, ड्रॉ करना है। तो बनाते हैं नंबर लाइन यहाँ से। ठीक है, ये हमारा एक नंबर हुआ, हम मानते हैं 0 1 3 है ना, 1 2 3 4। ठीक है, देखो 1.3 है, 1.3 का डेसिमल चेंज करें तो क्या होगा, 113/10 लिख सकते हैं क्या इसको। अरे यार समझ में, 13/10, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/3/10, ये भी लिख सकते हैं। देखिए लिखने के तरीके बहुत सारे। अब देखो जो ये मैंने गैप बनाया ना, एक मिनट रुक जाओ, ये गैप को थोड़ा और क्या करता हूँ। जो मैंने ये गैप बनाया देखो यहाँ से 1 2 3 का, तो इसमें जो लाइन होंगे ना, जो ये लाइन है, ये छोटे छोटे कितने होंगे, जितने डिनोमिनेटर होता है उतने लाइन बीच में होता है। जैसे 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 तक हो गया, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। चलो क्लास, अब देखिए हमको 1 तो पूरा है, यानी यहाँ तक तो पूरा आ गए। अब 3 कहाँ तक आना है, 1 2 3, यानी ये हमारा असली पोजीशन होगा ये। अब यहाँ पर हम दिखा देंगे 1/3/10। अगर आप काउंट करेंगे 13 को भी तो उतना ही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया। या तो आप 13/10 कीजिए, यही कीजिए। अब इधर क्या होता है, इधर निगेटिव क्या होता है, इधर हमसे भी कोई मतलब ही नहीं, तो वैसे ही छोड़ देंगे। आ रहा समझ में ना, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, और एक एक मिनट, अब इसको हाँ, कर लेता हूँ। एक मिनट की फिर से थोड़ा हटाओ यार, फिर से बनाना पड़ेगा। एक और लाइन लेता है, इसको यहाँ लेकर आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें -2.4 को सोल्व करना है, तो हमको जाना है किधर, माइनस के साइड। बस चुपचाप यहाँ लिखेंगे 0, पॉजिटिव में जाना है नहीं। यहाँ कर लो 1, यहाँ कर लो 2 और इधर कर लेते हैं 3। ये सब माइनस के हैं। ठीक है, अब देखिए -2.4 है, उसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, -24/10, या लिख सकते हैं -2 होल 4/10। अरे बोलो, लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर भी 1 और 2, बीच में गैपिंग कितना हुआ, 10 का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे इसमें पूरा होगा। अब इसमें भी वही होगा, 1 2 3 4। अब 10 तक करेंगे, हमको फोन की जरूरत है 4 तक। तो ये क्या हो गया, देखो 2 होल तो है पूरा और यहाँ 4, ये हमारा लाइन कौन सा हो जाएगा, -2 होल 4/10। ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। आ रहा समझ में, चलिए ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ से, एक्सप्रेस 0.007 इन द फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, इसको मैं करता हूँ थोड़ा यहाँ साइड में। ठीक है, क्वेश्चन इधर सॉल्व कर लिया जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 0.007। ठीक है, 3 0 2 0। ठीक है, देखो जितना जीरो होता है डेसिमल के डिजिट होते हैं, 1 2 3, उतना हम नीचे जीरो बढ़ा देते हैं। 7/1000, ये कटने वाला है, कुछ नहीं कटने वाला, आंसर आपका यही हो गया बस। और समझ में, आपका टोटली आंसर 7/1000 हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स, इसमें डिग्री बताना है आपको। ठीक है, ये डिग्री क्या होगा, तो पहले वाले में डिग्री क्या होगा बता सकते हैं, पहले वाले में डिग्री क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री हमारा क्या हो सकता है इसमें,
हाईएस्ट डिग्री हम लोग यहाँ के लिख सकते हैं क्या चीज़, 2। ये सब ना एन नहीं है, एम नहीं, इसको एन करते हैं, ये सब एन है, इसको हम लोग एन कर देते हैं। जो ये है ना एम, इसको कर दो एन, ये एन स्क्वायर है, ठीक है। देखो 2 एन से सबको डिवाइड करना है, 2 से मतलब नहीं, एन से करेंगे, तो यहाँ बचेगा 4 प्लस यहाँ बचेगा 5 एन की पावर 2 और प्लस 6 एन, ये बचेगा ना, क्योंकि एन से नीचे डिवाइड करना, सब में बारी बस डिवाइड कर दिया। तो हाईएस्ट क्या होगा आपका, हाईएस्ट पावर ऑफ जो होता है ना पोलिनोमियल्स, वही हमारा क्या होता है डिग्री, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 2। आज सुनो ना, आंसर क्या देगा यहाँ से आपका 2 देगा, ठीक है, क्योंकि नीचे से डिवाइड करना। अब सेकंड वाला में क्या है, एक्स इजकल टू 2 और m2 + x3, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है x की पावर 2 और m2 + x की पावर 3, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देंगे x2m² + x की पावर 5 होगा ना। तो हाईएस्ट पावर क्या है x की पावर 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, आया समझो ना, हाईएस्ट पावर 5, इसमें 5 और इस वाले में 2, आपका आंसर होगा। फैक्टराइज करना है x³ अब इसको कहीं लिखता हूँ मैं नए पेज पे, ठीक है, x² प्लस क्या था -3√5x, ये -3√5x और -20, देखिए इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो 20 का ऐसे फैक्टराइज करो ना, क्या आ जाए 3√5, ये अब देखो 5 20 का ऐसे फैक्टराइज 5 × 4 यानी 4 × 5 20 होगा। देखो जो अंडर रूट में होता है ना, उसको उस नंबर से रिलेटेड हम कुछ लेना देना नहीं, इसको छोड़ते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 × √5 लिख सकते हैं क्या, और क्या ऐसा फैक्टर करना है कि 3 हो जाता है, यानी 4 × 1। आ रहा समझ में, अब एक के साथ इसको दे दो, एक के साथ इसको दो, पेयर आपका बन गया। आ रहा समझ में, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x² माइनस, लिखेंगे 4√5x, ठीक है, प्लस 3 सॉरी प्लस 1√5x -20, ठीक है, इतना है समझ में ना। अब यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है x -4√5 प्लस यहाँ से कॉमन करेंगे √5, x माइनस, देखो √5 से कटेगा तो ये कितना बचेगा, √5 बचेगा और यहाँ और बचेगा 4, ये आपका हो गया। अब देखो दोनों ब्रैकेट में हमेशा सेम आना चाहिए आंसर, तो x -4√5, दूसरे में लिख देंगे x+√5, x+√5, यही आपका फैक्टराइजेशन होगा। आया समझ में ना, अच्छे से देखिए। देखिए फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी जाएंगे आपको ये मिलेगा ही, हर क्वेश्चन हर क्लास में मिलेगा आपको फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि इवेलुएट करना है ना, बस सॉल्व करना है, तो देखिए इसको कर देते हैं हम लोग। लिखा क्या है यहाँ पर क्वेश्चन कि 5 ब्रैकेट में 8 1/3 प्लस 27 पावर 1/3 होल 3 और फिर होल 1/6, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से ऐसे जैसे लिखते हैं 5, अब देखो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 सॉरी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 पहले से ही है, प्लस यहाँ 3 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है, और यहाँ पावर 3, यहाँ पर होल 1/6, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ से 5 और ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ से 2 + 3 होल क्यूब 1/6, यहाँ लिखेंगे 5 और 2 3 5, 5 का क्यूब यहाँ पर लिख देंगे वैसे ही, यहाँ लिख देंगे 5 क्यूब और यहाँ लिखेंगे 6 1/6, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ से 5√5 की पावर 4 और यहाँ लिखेंगे 1/6, 5 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/6, यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर 2/3,
आंसर क्या आएगा 5 की पावर 2/3। आंसर ये भी आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं क्यूब रूट यहाँ पर 25। आप जो चाहें वो आंसर लिखते हैं, आंसर आपका सेम है। ठीक है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, आंसर आप यही लिखिए, सही रहेगा। समझ में आया सबको ना? ये आपका एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन से था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। A triangle side 7 cm, 24 cm, 25 cm. Verify the Pythagoras theorem that is the right angle. देखो राइट एंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। अगर ये प्रूव कर देते हैं तो हमारा सही है कि ये राइट एंगल है। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम यही है, आपको याद होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखिए इसमें जो बड़ा होता है ना वो हाइपोटेनस होता है, और इसमें से कोई भी आप परपेंडिकुलर या बेस ले सकते हैं, या परपेंडिकुलर इसको ले लें या बेस इसको ले लें, जिसको मर्जी वो ले सकते हैं। लेकिन बड़ा वाला नंबर जो होता है हमेशा ऑलवेज क्या होता है आपका, वो हमेशा हाइपोटेनियस होता ही है। ठीक है, चलिए तो हाइपोटेनियस जब लिखेंगे 25 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मान लो 7 लिए हम लोग, तो 7 स्क्वायर प्लस बेस लिए हैं 24 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर 625, 7 का 49 और प्लस 576। ठीक है, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या दिखेगा 625, दोनों इक्वल आ गए तो लिखेंगे दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये है 31, नंबरिंग थोड़ी गलती हुई है, ये 32 है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ क्या सेक्शन डी है, लिखा है इफ एक्स इजकल टू 3k+, लिखते हैं हम भी एक्स इजकल टू 3k+2। ठीक है, फिर वाई इजकल टू लिखा है कि 2k-1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x-3y+1 इजकल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बस इक्वेशन में रख दीजिए, आप यहाँ लिखेंगे 4x-3y+1 इजकल टू 0। 4 मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू है 3k+2 -3 ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ से 2k-+1 -1 है। ठीक है, अब +1 इजकल टू 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 12k +4 2 8 -3 2 6k -+3 और +1 इजकल टू 0। ठीक है, अब 8 और देखो 12 में से 6 किया तो 6k। अब देखो 8 और 3 11, 11 और 1 12 इजकल टू 0। यहाँ लिखेंगे 6k इजकल टू -12, इस साइड आया है k इजकल टू -2, हटा दिए यहाँ से तो क्या आया k इजकल टू -2। आया समझो ना? चलिए, जहाँ क्वेश्चन ना समझ में आए, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी 33। ये 33 लिखा है कि 2x+y इजकल टू 6 एंड x -2 y इजकल टू 2 ऑन द सेम ग्राफ एंड फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन। देखिए ग्राफ बनाना है और उसका क्या बताना है, आपका इंटरसेक्शन बताना है। तो यहाँ पर एक एक हमको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा दोनों इक्वेशन का। लिखते हैं यहाँ पर 2x+y=6। ठीक है, और इसका हम सोल्यूशन निकालें ना, सोल्यूशन अगर निकालते हैं यहाँ x और y। ठीक है, अगर हम x और y निकालते हैं 2x+y में, अगर देखो x इजकल टू 0 लिखते हैं तो y इजकल टू क्या बचेगा 6। क्लियर है ना? y इजकल टू 6। अगर y इजकल टू 0 लेते हैं तो x इजकल टू 3। आई थिंक यही आना चाहिए ना, x इजकल टू 3। तो हमारा दो इक्वेशन निकल गए यहाँ से। अब निकालते हैं दूसरी इक्वेशन से x -y इजकल टू 2, इसका भी बनाते हैं सोल्यूशन। देखो जैसे कर रहे हैं ना वैसे कीजिएगा, आपको कहीं भी नंबर पूरे मिलेंगे। x इजकल टू अगर 0 लेते हैं, y इजकल टू -2, ध्यान से सोल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, अगर y इजकल टू 0 लेते हैं तो x इजकल टू 2। ठीक है, चलिए अब ग्राफ लेकर आते हैं। ग्राफ हम लोग के पास है यहाँ। ठीक है, तो ग्राफ पे चलिए, ठीक थोड़ा बड़ा करते हैं,
देखते हैं, क्वेश्चन बाद में देखा जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, प्लस करता हूँ, ठीक है। चलो अब बड़ा कर देंगे तो थोड़ा समझ में आता है, ये दिक्कत नहीं होगी क्या हो रहा है क्या नहीं। चलो ठीक है बाबू। अब यहाँ पर देखो, हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट बताना हम लोग को। तो पहले वाला इक्वेशन क्या है, एक्स इजकल टू जीरो, वाई इजकल टू सिक्स। कलर चेंज करते हैं यहाँ पर, देखो तो जीरो और सिक्स, तो एक्स पे कितना है जीरो, तो यहाँ, और वाई पे सिक्स, तो पॉइंट बना यहाँ पर, ठीक है। पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा। अब देखिए वाई पर जीरो, एक्स पर थ्री, तो ये बना थ्री, ठीक है। लाइन लेकर आते हैं हम लोग, लाइन ड्रॉ करते हैं इसके यहाँ, ये एक मिनट रुकिए। तो लाइन लाने का तरीका एक और होता है, जिससे मैं एक मैजिक पिन होता है, यहाँ से लेकर ऐसे लिख रहा हूँ, हाँ, ठीक है ना। इसको मैं, ये सही है, ठीक है। अब चलिए चेक करते हैं इस पर, अब पॉइंट वाला ग्रीन से करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है कि जीरो कामा माइनस टू, एक्स पे जीरो, वाई पर माइनस टू, तो यहाँ होगा माइनस टू, ठीक है। आगे फिर एक्स पर टू और वाई पे जीरो, तो हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, लाइन को ऐसे मिला देते हैं, तो दोनों लाइन मिल चुके हैं। अब देखिए दोनों लाइन कहाँ मिल रहे हैं, अरे समझ में ये दिख रहा है आपको, दोनों पॉइंट्स कहाँ मिल रहे हैं बताइए। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या चीज़, यहाँ पर दिख रहा है यहाँ से कि पॉइंट यहाँ मीट कर रहे हैं दोनों, ठीक है। दोनों पॉइंट थ्री पे मान के चलिए कि मीट कर रहे हैं यहाँ से, थ्री पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़ कि अगर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ, एक मिनट रुकिए, तो ये थ्री, इधर भी थ्री, ठीक है। तो एक्चुअली ये जाएगा पॉइंट में, हमारा आंसर जाएगा पॉइंट में। तो एक्चुअली लिख सकते हैं यहाँ से ना हम लोग कि थ्री टू जा सिक्स, और थोड़ा सा कम है, यानी टू पॉइंट समथिंग कुछ आएगा यहाँ से, टू पॉइंट, बोले तो नाइन वन के करीब में जाएगा। और वाई पर भी वही काम होगा, वाई पर कितना जाएगा यहाँ से, जब तक इसका हो गया, वाई का क्या आएगा, वन देख रहे हैं ना यहाँ पर, वन से, तो ये भी क्या होगा, वन से थोड़ा छोटा ही होगा। तो अगर इसका वैल्यू निकालना है ना, तो हम कैसे निकालेंगे, सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे लिखेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ से लिखते हैं हम लोग क्या चीज़ कि कोई भी सोल्यूशन सॉल्व करते हैं, यानी टू एक्स प्लस वाई प्लस, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो यहाँ से सिक्स प्लस टू एट, यहाँ टू एक्स थ्री एक्स, और माइनस प्लस ये तो कट गया वाई इजकल टू एट, तो एक्स पर आएगा तुम्हारा एट बाई थ्री, यानी देखो टू से थोड़ा बड़ा हो रहा है, आ रहा समझ में। और वाई का देखना है तो क्या करते हैं, एक बार घटा देते हैं, तो टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इजकल टू जीरो, तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स, और यहाँ से प्लस टू, और सिक्स में टू गया तो फोर, ठीक है। ये हो गया फोर, टू वाई है ना, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू एट बाई थ्री प्लस टू वाई इजकल टू फोर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या चीज़, थ्री टू जा सिक्स, एट बाई थ्री को उधर भेज ही देते हैं, तो लिखेंगे क्या चाहिए यहाँ से, टू वाई इजकल टू फोर माइनस एट बाई थ्री, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व में से एट गया कितना बचेगा, ट्वेल्व में से एट गया तो फोर बाई थ्री, ठीक है। अब वाई इजकल टू कितना होगा, टू इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी टू बाई थ्री। अब देखो वन से छोटा भी है, अरे समझ में, देखो वन से वाई का वैल्यू छोटा है, और टू से वाई का वैल्यू बड़ा है, तो ये आपका आंसर होगा ये, ठीक है। एट बाई थ्री और टू बाई थ्री, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, एकदम एक्यूरेट। आ रहा है समझ में ना, एकदम देखो डिटो फिगर बनाया आपका, एकदम एग्जैक्टली फिगर बना हुआ है, सही।
ठीक है, ठीक है ना बच्चा। चलिए, अगर आप देखिए, आप अगर स्केल से अपना बनाएंगे ना वो ग्राफ पेपर पे, तो छोटा 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 पॉइंट उसमें निकलेगा आपका। अरे सुनो ना, उस चीज को आप सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से देख के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये तो हो चुका है 33। अब हमको करना है 34। 34 लिखा है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc। बस वैल्यू रख दीजिए ना, एक जगह पे क्या लिखना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू रखना है 3 स्क्वायर, सी की जगह 4 रखना है 4 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बी सी है, तो बी का वैल्यू कितना है 3 और सी का वैल्यू 4। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 9 प्लस 16 माइनस 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 4 3 जा 12, 12 टू 24। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो यहाँ बचेगा 4। ठीक है, वेट कर दो। हाँ, 8 4 12 और 36 और 36 9 45। आंसर अब आ गया 45। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चे ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 35 की बारी है। देखते हैं, द टॉप ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल इज 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 1.2 मीटर वाइड। कोई टॉप रेक्टेंगुलर टेबल है, यानी टेबल बताए तो ऐसे बनता है टेबल। टेबल अगर बनाना हो तो हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टेबल हो गया। अब बोल रहा है कि 1 मीटर क्या है उसकी लॉन्ग, और वाइड कितना है 1.2, यानी ये लिखा है 1.2 मीटर, और ये वाला है 1.5 मीटर। ठीक है, पूछ रहा फाइंड द एरिया, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल। ठीक है, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला लिख देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 1.2, कितना हो जाएगा 180। अब पॉइंट देखो कितने जीरो, कितने डिजिट पे है 1 2, 1 2, यानी आंसर क्या लिखेंगे 1.80 मीटर स्क्वायर। यूनिट आपको ध्यान रखना है, मेंसुरेशन है ना या कोई भी क्वेश्चन होता है ऐसे, यूनिट उसका हम लोग को ध्यान अच्छे से रखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 1.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसी का, ये तो 36 का 35 का पहला था, इसी का हम लोग दूसरा करते हैं। दूसरा क्या होगा, ये तो पहला है, दूसरा देखते हैं। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 250 रुपीज, तो पॉलिश फाइंड द टोटल कॉस्ट। पूछ रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर की बात करें, 1 मीटर स्क्वायर के पैसे कितना लग रहा है पॉलिश करने में 250 रुपीज, तो 1.8 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, तो 250 मल्टीप्लाई 1.8, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 80, 18 5 या 90 और 82 या 36 और 9 45। डेसिमल कितने डिजिट पे है 1 डिजिट, तो 1 डिजिट लगाते हैं, यानी आंसर आएगा 450 रुपीज़ का क्या आएगा कॉस्ट आएगा। ठीक है बच्चा। चलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। देखिए, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बताया जा रहा है, आप अच्छे से समझिए इस चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन करना सीखिए कैसे किया जाता है, अप्रोच क्या होता है, टेक्निक क्या होती है, कैसे सोचेंगे, इस चीज़ के बारे में जानिए आप। ठीक है, चलिए, केस स्टडी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा हूँ कि बच्चे को थोड़ा समझ में आए कि कहाँ से है। क्या रमेश एंड सुरेश आर स्टैंडिंग द 2 पॉइंट्स 2 3 एंड 6 7 इन द पार्क, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पी क्यू। ठीक है, तो चलिए पहले हम ग्राफ लाते हैं, उसके बाद उसको वहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, चलिए, देखिए क्या बात किया, पहला क्वेश्चन पहले कि रमेश एंड सुरेश आर स्टैंडिंग एट 2 पॉइंट्स 2 और 3। पहले 2 और 3 पे चलते हैं, 2 और 3, एक्स पर 2 वाई पर 3,
यानी 2,3 यहाँ पर आएगा हमारा पॉइंट ये। टू कामा थ्री ये पॉइंट है। और यहाँ पे कौन है? रमेश, तो आर लिख देते हैं। ठीक है। सुरेश की बात हो रही है। सुरेश आर स्टैंडिंग ऑन द 2.6,7। सुरेश 6 और कामा 7, यानी 6 यहाँ पर हो गया और 7 यहाँ पर हो गया। यानी यहाँ पर कौन है? यहाँ पे है सुरेश। ठीक है, यहाँ सुरेश हो गया। अब इनके पॉइंट्स लिखते हैं। ये क्या है? 6,7 और ये है 2,3। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं यहाँ से हम लोग कि पूछा है पहले क्वेश्चन, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अब इन दोनों का क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है पी क्यू का। ठीक है, तो आप अभी फार्मूला पढ़े नहीं होंगे तो हम बता दे रहे हैं। पहला इसका देखिए सॉल्व कर रहा है। पी क्यू का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अंडर रूट, आ जा रहा है, अंडर रूट लिखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे x1। क्या पूछा है? मिड पॉइंट की बात कर रहा है ना कोऑर्डिनेट्स। अच्छा अच्छा, एक मिनट, मिड पॉइंट की बात कर रहा है तो मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2 अपन 2 और y1 प्लस y2 अपन 2। ठीक है, तो x1 क्या वैल्यू कितना है? 2 प्लस 6/2 और यहाँ लिख देंगे 3 + 7/2 और 6 2 कितना होगा? 8/2 और इधर हो जाएगा 10/2। तो कट के दोनों क्या आ जाएगा? यहाँ 4,5। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 4,5। इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट 4,5। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? पूछा फाइंड द डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस फार्मूला होता है आपका पी क्यू इजकल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब फार्मूला में थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, यहाँ पर हो नहीं पाएगा ना। यहाँ लिखता हूँ पी क्यू इजकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रखते हैं सबका वैल्यू यहाँ पर। x2 का वैल्यू कितना है? 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ बचेगा आपका 4 का स्क्वायर 16, यहाँ बचेगा 4 और 4 का स्क्वायर 16। यानी लिख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज़? अंडर रूट 32। ठीक है, या लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग इसी को 4√2 यहाँ यूनिट, क्या लिखेंगे? यूनिट। ठीक है, 4 अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 36 का थर्ड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड क्यू। ठीक है, तो वही स्लोप निकालते हैं m इजकल टू, ठीक है, m इजकल टू y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। अब y2 का वैल्यू कितना है? 7 में से 3 गया 4 और x2 से यानी 6 2 4, यही तो होगा ना। दोनों 4,4 यानी कट के कितना गया आपका? 1। अरे सुनो ना, इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है? क्योंकि फार्मूला एक और इसमें होता है कि y2 माइनस y1 और यहाँ लिखते हैं m x1 x2 माइनस x1। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से डायरेक्ट बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं, केस स्टडी सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें पूछा गया है कि इन द गिवन फिगर लाइन ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ इज द ट्रांसवर्सल कटिंग देम पी एंड क्यू। एक मिनट बच्चा थोड़ा लेकर आए इसका, थोड़ी सी देखते हैं। थर्टी सेवन का 37 का फिगर अच्छा नहीं रहता है तब भी हम कर सकते हैं यार। देखो मैं बनाता हूँ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर लाइन्स ए बी पैरेलल सी डी। कोई लाइन है हमारे पास, एक लाइन ये और एक लाइन ये, दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, लाइन पैरेलल है, ठीक है, और एक इसी में
ट्रांसवर्सल लाइन को ही हम लेते हैं ऐसे, ठीक। जैसे ये पेन, इसका नाम लिखते हैं ए, इसका नाम लिखते हैं बी, ये सी, और ये हो गया डी, ठीक है। अब क्या बात हो रही है, पी एंड क्यू रिस्पेक्टली, तो पी यहाँ पर लिखते हैं और क्यू यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बात क्या हो रही है, एंगल ए पी क्यू, इसकी बात कर रहा है, इसके एंगल की वैल्यू कितनी है, 75, ठीक है। अब सारे फाइंड करना है, देखो पहला है, इसमें पूछा है राइट द वैल्यू ऑफ एंगल पी क्यू सी, इसकी बात कर रहा है। हम लिख सकते हैं क्या चीज़, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू सी इजकल टू 180, यहाँ लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, क्या लिख देंगे, को इंटीरियर एंगल। आ रहा है बात समझ में, अरे समझ में आ रहा है ना, क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल। एक बार चेक कर लेते हैं, ए पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से निकालना है आपको पी क्यू सी, ए बी सी डी, चलो कोई बात नहीं। तो हम निकालते हैं पी क्यू सी की वैल्यू, यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ लिख देंगे ए पी क्यू की वैल्यू 75 प्लस एंगल पी क्यू सी इजकल टू 180, तो एंगल पी क्यू सी इजकल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 75 इजकल टू 105, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर फिगर बना के दिया होगा, फिगर हो सकता है क्वेश्चन दे देता है, तो फिगर के हिसाब से आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं फिगर बस क्वेश्चन को पढ़ के बनाया हूँ, आप अपने हिसाब से फिगर अगर देता है तो आप बस उस चीज़ को देखते रहिएगा कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए फाइंड पी क्यू डी, अब देखिए एंगल ए पी क्यू इक्वल एंगल पी क्यू डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल पी क्यू डी का वैल्यू भी क्या होगा, 75 डिग्री। ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन का हो गया। अब चलिए थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है आपका, थर्ड नंबर दिया है कि एंगल ए पी क्यू डी इंक्रीज टू 85, क्या बात कर रहा है, इंक्रीज हो गया कितना, 85, ए पी क्यू, ए पी क्यू, फाइंड द करस्पॉन्डिंग एंगल पी क्यू डी, तो उतना भी तो वही बढ़ेगा ना पी क्यू डी भी, अरे समझ में, अगर इफ ए पी क्यू इज इंक्रीज टू 85, इंक्रीज कर रहा है ना, तो अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या लिखेंगे, कंजुगेटिव नंबर हमारा होता है जो, तो लिखेंगे 85 प्लस एंगल जिसके बारे में पूछ रहा है, एंगल पी क्यू डी इजकल टू 180, एंगल पी क्यू डी इजकल टू कितना जगह, 180 माइनस 85, तो आएगा आंसर आपका 95 डिग्री। ये तीनों का आंसर हुआ आपका, आ रहा है समझो ना। एक एक क्वेश्चन को लाइन से ग्राफ से सब बताया जा रहा है, आप अच्छे से समझिए, नोट कीजिए और बढ़िया से स्टडी कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट इस पेपर का, ठीक है। दोनों पेपर का अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा और बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन लास्ट ट्राइंगल से है, चैप्टर ट्राइंगल से है, ठीक है। राहुल इज डिजाइनिंग ट्राइंगुलर गार्डन, ठीक है, बनाते हैं ट्राइंगुलर गार्डन, देख रहे हो, बहुत सही है ये पेन, ठीक है। चलिए आगे बात फिर हो रही है कि ही चूज साइड ऑफ द 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 24, ये एक्चुअली बनाएगा क्या चीज़ हमारा, राइट एंगल बनाएगा, ये बनेगा हम लोग का राइट एंगल, सॉरी यहाँ से बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ये राइट एंगल बनेगा, इसको हटाते हैं हम लोग, ये बनाएगा राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल बना, क्यों बनेगा, हम क्योंकि हम लोग अभी पीछे पड़ गए हैं पाइथागोरस थ्योरम, देखिए अब इसका वैल्यू अगर हम पुट करते हैं ना, तो ये क्या लिखेंगे, इसका ये हाइपोटेनियस है, इसको लिखेंगे 25, इसको लिख दो 24, और ये हो गया हमारा 7। चलिए आगे क्या पूछता है, मान लीजिए इसका नाम ए बी और सी, ये 24 है। पहला क्वेश्चन, स्टेट द टाइप ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म, इसको लिख सकता हूँ, ये कौन सा फॉर्म है, पहला राइट ट्राइंगल, एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दूसरी, वेरीफाई वेदर द ट्राइंगल इज फ्रॉम, पहले हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इससे पहले वेरीफाई किए, वैसे ही होगा, सेम कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, अब देखिए हीरोन्स फार्मूला से इसका क्या निकलना है, एरिया निकलना है। तो देखिए हीरोन्स फार्मूला होता है क्या है,
कि हेरोन्स फार्मूला लिख दें, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस इजकल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, सबको ऐड करो, 25 प्लस 724 ऐड कर देंगे तो ये कितना हुआ, 32, 32 और 4 36, यानी 56/2 कटी कितना आएगा 28। अपन 2 कर लीजिएगा। ठीक है, 28, एस का वैल्यू कितना आ गया 28। अब रखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 28 मल्टीप्लाई। अब देखो 28 में से अगर 25 जाता है तो कितना बचेगा 3, 28 में से 24 जाता है तो मान लेते हैं कितना बचेगा 4, और 25 में से 7 जाता है तो कितना बचेगा 18। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे करते हैं फिर। यहाँ से देखो अब पेयर बना के बाहर निकालते हैं। यहाँ 28 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको हम लोग 4 × 7 होगा ना, 4 स्क्वायर। एक मिनट रुकिए, यहाँ से क्या निकलते हम लोग 28 में से 7 निकालेंगे तो 21 होगा। 21 कान्हा, चलिए कोई भी नहीं, आ गया था कान्हा, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था वो। ठीक है, तो यहाँ पर एस माइनस सी, यानी 28 में से 7 गया तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 21। ठीक है, देखिए 28 में बचा है 4 × 7 लिख सकते हैं, और वैसे 21 को लिख सकते हैं क्या चीज़ 3 × 7। देखिए इस कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए सब किया जाता है। देखो 7 1 और 2, एक 7 बाहर हो जाएगा अंडर रूट से, क्लियर। एक 4 यहाँ, एक 4 यहाँ, 2 4 तो एक 4 बाहर, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ बाहर, ये सब अंडर रूट से बाहर हो गए। 7 4 जा, अरे 4 7 3 जा 21, 21 4 जा 84, क्या है मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकला, ये आपका एरिया निकला, यही है आंसर आपका। ठीक है, देखिए इसका एक और है, अगर नहीं बोला होता बस लिखा होता कि एरिया फाइंड कीजिए, तो हम लोग फार्मूला क्या होता है, एरिया पर एंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस पर करेंगे तो क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस का वैल्यू है 24, हाइट है 7, कटाएंगे यहाँ से तो कितना बच जाएगा 12, और 12 से बजा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आंसर यहाँ से तुरंत आ गया, लेकिन इसने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया को इससे सॉल्व करना है तो हीरोन्स फार्मूला से आए समझ में। तो सॉल्व करना है हीरोन्स फार्मूला से, तो इस चीज़ को समझिए आप कि जिस मेथड से कोई भी क्वेश्चन का देगा तो आप उसी मेथड से करना पड़ेगा। अगर नहीं कहा है तो आप जिस मर्जी से जिस मेथड से करना हो ना आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे सुनो ना, तो ये सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व हुए, आपका क्वेश्चन नंबर 38 भी कंप्लीट, और ये आपका पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही है हम लोग। सैम्पल पेपर 1 हो चुका है, सैम्पल पेपर 2 हो चुका है। आज मैं इसको शाम तक आज डेट है 3 अक्टूबर। ठीक है, आज इसको मैं शाम तक लाइव कर दूंगा, यानी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो देखिए, अगर लाइव पढ़ना है तो मेरा सब्सक्राइब तो बढ़ाना होगा, तब हो सकता है लाइव। तो आप थोड़ा सब्सक्राइब की बढ़ाइए और शेयर कीजिए, वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि इस पर अब 9 और 10 मैं दोनों बुक की करूँगा, और ये एग्जाम मिड पॉइंट खत्म होता है ना, तो इस पर मैं साइंस भी और इंग्लिश ग्रामर दोनों पढ़ाऊँगा आपको। और एक दूसरी मेथड होगी जो आपको समझ में आएगा स्कूल से हट के एकदम। ठीक है, नोट्स चाहिए तो नोट्स बन जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बढ़िया से समझाओ। नोट्स तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन पढ़ाने और समझाने का तरीका अलग होना चाहिए। बस बस आप साथ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, चलिए फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जितना चैप्टर कंप्लीट हो यार सवाल का, उतना के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन कोई भी सोल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, उसका आपका आंसर मिल जाएगा। हाँ थोड़ी टाइम लग सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर आपको। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।